नमस्ते दोस्तों। आप तुला राशि का अक्टूबर 2024 का राशिफल देख रहे हैं। राशिफल की शुरुआत करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में देख लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर कन्या राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक आपके नवम भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर को ये आपके दसम भाव में नीच के हो जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे और 10 अक्टूबर के बाद ये आपके लगन में चले जाएंगे और महीने के अंत में 29 अक्टूबर को ये आपके धन भाव पर चले जाएंगे। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे। शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके लगन में रहेंगे और 13 अक्टूबर के बाद ये आपके धन भाव पर चले जाएंगे। शनि पंचम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, स्वराशि में रहेंगे। सूर्य 16 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। 16 अक्टूबर के बाद ये आपके लगन में चले जाएंगे। राहु आपके छठे भाव में रहेंगे और केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो इस महीने 16 अक्टूबर तक सूर्य आपके द्वादश भाव में रहेंगे और सूर्य की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। बुध 10 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में है और बुध की भी सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। और आपके षष्ठेश बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे और आपके छठे भाव में राहु यहाँ पर गोचर में रहेंगे। 17 अक्टूबर से सूर्य आपके लगन में नीच के हो जाएंगे। 20 अक्टूबर से मंगल आपके दसम भाव में नीच के हो जाएंगे और मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। तो इस महीने आपको स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय सिर दर्द, स्किन डिसीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट संबंधित डिसीज आपको हो सकते हैं। आंखों से संबंधित रोग भी आपको हो सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बात करते हैं आपकी शिक्षा की। तो इस महीने आपके पंचमें शनि आपके पंचम भाव में स्वराशि के रहेंगे और यहाँ पर वक्री अवस्था में रहेंगे। साथ में 20 अक्टूबर से मंगल की यहाँ पर अष्टम दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी और विद्या के कारक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे और केतु की नवम दृष्टि भी बृहस्पति पर रहेगी। तो इस महीने ये जो महीना है विद्यार्थियों के लिए प्रतिकूल रहेगा। यहाँ पढ़ाई में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इस समय आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी होगी और इस समय इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े जो जातक हैं उनको यहाँ पे सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार और नौकरी के बारे में। इस महीने दसम भाव पर मंगल आपके नीच के रहेंगे 20 अक्टूबर से। राहु की पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी और लगन में सूर्य आपके 17 अक्टूबर से नीच के हो जाएंगे। 1 से 13 अक्टूबर तक शुक्र आपके लगन में रहेंगे। यहाँ पर मालव नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। तो इस समय काम कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। इस समय संगीतकार, कथावाचक, मीडिया और एंकरिंग फील्ड से जुड़े लोगों को यहाँ पे सफलता देखने को मिलेगी। 20 अक्टूबर के बाद कार्यक्षेत्र में आपके वरिष्ठों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। काम कारोबार में परिस्थितियाँ प्रतिकूल रहेगी और इस समय काम कारोबार में नुकसान भी हो सकता है। अब बात करेंगे आपके रिश्तों के बारे में। तो शुक्र यहाँ पे 13 अक्टूबर तक आपके लगन में रहेंगे। सूर्य 17 अक्टूबर से आपके लगन में नीच के हो जाएंगे और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके विवाह स्थान पर आएगी। आपके सप्तमेश मंगल दसम भाव पे नीच के हो जाएंगे 20 अक्टूबर से और मंगल की चतुर्दृष्टि आपके लगन पर रहेगी और अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो 1 से 17 अक्टूबर तक कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस समय वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। अविवाहितों को यहाँ पे विवाह के अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। 17 अक्टूबर के बाद आप में क्रोध और अहंकार बढ़ सकता है। 20 अक्टूबर के बाद प्रेम संबंधों में तनाव देखने को मिलेगा।
वैवाहिक जीवन में भी आपको तनाव देखने को मिलेगा और पति पत्नी के मध्य यहाँ पर मनमुटाव हो सकता है। अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो इस महीने आपके धनेश मंगल 20 अक्टूबर से नीच के हो जाएंगे और आपके लाभेश सूर्य 17 अक्टूबर से आपके लगन में नीच के रहेंगे। उससे पहले ये 16 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। राहु शनि और गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। 13 अक्टूबर से शुक्र भी आपके धन भाव पर रहेंगे। तो इस महीने आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी प्रतिकूल रहने वाली है। इस समय धन का अत्यधिक व्यय होगा, आपके खर्चों में वृद्धि होगी। इस समय आपकी आय बाधित हो सकती है और इस समय 13 अक्टूबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में हल्का सा सुधार होगा। इस समय आपको धन का आगमन होगा, मगर आय से ज़्यादा व्यय की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पे खर्चे इस समय बने रह सकते हैं। अब बात करेंगे आपके शत्रु और विरोधी की। तो आपके षष्ठेश बृहस्पति आपके अष्टम भाव में और आपके छठे भाव पर राहु रहेंगे। 16 अक्टूबर तक सूर्य राहु की समसप्तक दृष्टि रहेगी और सूर्य की दृष्टि यहाँ पे छठे भाव पर रहेगी और उसके बाद सूर्य 17 अक्टूबर से आपके लगन में नीच के हो जाएंगे। तो इस समय वाद विवाद की स्थिति बनेगी, पुलिस केस और मुकदमा भी हो सकता है। इस समय आपके विरोधी सक्रिय होंगे, मगर इस समय वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब बात करेंगे आपके भाग्य की। तो इस महीने आपके भाग्य स्थान पर 20 अक्टूबर तक मंगल शत्रु राशि में रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद यहाँ से मंगल दशम भाव में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। 17 अक्टूबर से आपके लगन में सूर्य नीच के हो जाएंगे और 13 अक्टूबर तक शुक्र लगन में यहाँ पे स्वराशि के रहेंगे और पंचम में यहाँ शनि स्वराशि के रहेंगे। तो इस समय आपको मालव नाम का राजयोग भी बनेगा और बुध 10 अक्टूबर से आपके लगन में चले जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा और 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक लक्ष्मी नारायण राजयोग भी यहाँ पे आपको बनेगा। साथ में बुधादित्य योग भी बनेगा। तो इस महीने आपके भाग्य में आपको चढ़ाव उतार की स्थिति देखने को मिलेगी। 20 अक्टूबर के बाद भाग्य में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आपको इस महीने भाग्य का 70% आपको साथ मिल सकता है। अब बात करते हैं ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। इस महीने ग्रहों का बुरा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला है। इस समय आपको धन के निवेश करने से बचना है। इस समय धन के लेन देन में सतर्कता रखनी है। इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है और इस समय व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना है और फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए जितना जरूरी हो उतना ही आपको कर्ज लेना है। वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पे कष्ट देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस समय आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्थ चेकअप कराएं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें और इस समय आप स्ट्रेस लेने से बचें और इस समय योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अब बात करते हैं सावधानी रखने योग्य तारीखों के बारे में। इस समय आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है और नए काम की शुरुआत करने से बचना है। 11 और 12 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 19, 20 यहाँ पर चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 1, 2, 3, 28, 29 और 30 तारीख यहाँ पर चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब बात करते हैं उपायों की। तो इस महीने आपको सूर्य, मंगल और गुरु के मंत्रों का जप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः और बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रुं बृहस्पतये नमः। इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।